दोस्तों स्कंक एक ऐसा जानवर है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग नापसंद करते हैं क्योंकि ये अपने बचाव के लिए एक अजीब तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने शरीर में से तेज गंध छोड़ते हैं। इनका ये गंध इतना तेज होता है कि इसे एक भालू भी झेल नहीं सकता। इनका ये गंध इनकी आत्मरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। इनके इस गंध की वजह से दूसरे जानवर और इंसान इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। रूबी जो कि एक बिल्ली है, वो एक पेट शेल्टर में रहती है और उसने हाल ही में 4 बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन अचानक कहीं से एक और बच्चा आकर उसके पास बैठ जाता है। लेकिन ये कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है, बल्कि ये तो एक छोटा सा स्कंक है जिसका नाम ड्यूक है। लेकिन दुर्भाग्य से इसके पेरेंट्स ने इसे छोड़ दिया है और अब ये किसी ऐसे की तलाश में है जो उसे एक माँ की तरह प्यार करे। पहले तो रूबी के बच्चे इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें इसकी गंध और लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रूबी के बच्चे भी इसे अपनाने लगे और कुछ ही दिनों में ये उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया और अब ये सभी एक साथ खेलते हैं और खाना भी खाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कुत्ते इंसानों का बेस्ट फ्रेंड होता है, लेकिन ओहायो के एक चिड़ियाघर में ये बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि दूसरे जानवरों पर भी फिट बैठती है। दरअसल इस चिड़ियाघर में एक डॉग रहा करता है जिसका नाम ब्लैकली है। वो उन सभी जीवों को प्यार करता है जिसे इसकी खास जरूरत है। वो उन सभी जानवरों का ध्यान रखता है जो किसी कारणवश अपने पेरेंट्स को खो दिया है या फिर उनके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है, और दुर्भाग्य से ऐसा पहले जन्मे बच्चों के साथ ही ज्यादा होता है। ब्लैकली इन सभी को अपने साथ रखता है और उन्हें दूसरे जानवरों से मिलाता है। वो इनके साथ घंटों तक खेलता रहता है और उन्हें एंटरटेन करता रहता है। ब्लैकली को यह फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी शेर का बच्चा है या फिर किसी टाइगर का। वो सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है और सभी को प्यार करता है। कोई भी इनके बीच की इस बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब वो बच्चे ब्लैकली को कुछ ज्यादा ही परेशान करना शुरू करता है तो वो चुपचाप कुछ देर के लिए उस कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद फिर से उनके पास आ जाता है। बाकी भालुओं के बच्चों की तरह ये बच्चा भी बहुत ही फुर्तीला और शरारती है। इस भालू के बच्चे का नाम है टलूला। लेकिन ये जिस फार्म में रहता है वहाँ पर इसके साथ खेलने के लिए कोई दूसरा भालू का बच्चा नहीं है। दुर्भाग्य से इसकी माँ की भी मौत हो चुकी है, इसलिए उसके साथ खेलने के लिए उसे एक साथी की जरूरत थी। वो उस फार्म में मौजूद बाकी जानवरों के साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी जानवर एक भालू के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। आखिरकार उसे एक जर्मन शेफर्ड डॉग मिला जिसका नाम है केडन। केडन उस फार्म का इकलौता डॉग है और उसे भी बहुत दिनों से एक दोस्त की तलाश थी। और जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और अब इन्हें एक दूसरे से दूर करना नामुमकिन है। ये हर वक्त एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं और फार्म में घूमा करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है। दोस्तों एक मुर्गी आमतौर पर 3 हफ्ते तक अपने अंडों को सेती है। इस दौरान उसके घोंसले का तापमान 38 से 40 डिग्री तक होता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रूप से अंडों में से बाहर निकल सके। कई बार मुर्गी अनजाने में ही किसी दूसरे पक्षी के अंडों को भी सेती है, लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊंगा ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। दरअसल इस मुर्गी ने किसी दूसरे पक्षी की नहीं बल्कि किसी दूसरे जानवर के बच्चों को अपना लिया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस मुर्गी ने बिल्लियों के कई बच्चों को अपना लिया है और उन्हें अपने पंखों के नीचे छिपाकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जबकि इन बच्चों की माँ अभी भी जिंदा है। इनके मालिक का कहना है कि जब इन बच्चों की माँ प्रेग्नेंट थी तब से वो और ये मुर्गी एक साथ एक ही घर में रहा करते हैं, और जब इस बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया तब ये मुर्गी उन छोटे बच्चों को अपने पंखों से गर्म रखती और उन्हें प्रोटेक्ट करती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनकी बॉन्डिंग भी मजबूत होती गई। अब जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं फिर भी ये इस मुर्गी के साथ ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों मुर्गी के अंदर एक माँ की ममता बहुत ही ज्यादा होती है और ये अपने इस प्यार को किसी दूसरे जानवर को दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। इसका एक और उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिला। दरअसल इस मुर्गी ने गिनी पिग के कई बच्चों को अपना लिया है। ये बच्चे अपने माँ से सिर्फ तभी मिलने के लिए जाते हैं जब इन्हें भूख लगती है, लेकिन ये दूध पीने के तुरंत बाद इस मुर्गी के पास ही आ जाते हैं और पूरा दिन इसके साथ ही बिताते हैं। लेकिन यह बात अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि इन गिनी पिग को इस मुर्गी के साथ इतना लगाव क्यों है। लेकिन इस मुर्गी ने इन बच्चों को क्यों अपनाया, इसका कारण ये हो सकता है कि उसने कुछ ही दिन पहले अपने बच्चों को खोया है। दरअसल उसके बच्चों को एक चील उठाकर ले गया था और शायद इसीलिए उसने इन गिनी पिग को अपनाया था जो उसे माँ होने का एहसास दिलाती थी। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद इस मुर्गी ने फिर से अंडे दिए और उसके बच्चों का जन्म हुआ, इसलिए अब सभी चीजें फिर से नॉर्मल हो चुकी है।
अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।